दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 8 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन होगी। आपको बताना है कि WTO की पहली डायरेक्टरेट जनरल कौन सी महिला बनने वाली हैं। उनका नाम है नागोजी ओंकोजो-इवेला। ये नाइजीरिया की अर्थशास्त्री हैं और ये स्थान लेंगी रॉबर्टो अजेवेडो का। ठीक है, वर्तमान में यह महानिदेशक हैं WTO का, लेकिन अब कौन बनेगी? नागोजी ओंकोजो-इवेला। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म स्थापित करेगा? तो हाल ही में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के द्वारा, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन के द्वारा यह घोषणा की गई कि विश्व का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित किया जाएगा वर्ष 2030 तक साउथ कोरिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में राज्यपाल के द्वारा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई। उनका नाम है भावेश कुमार सिंह। ये स्थान लेंगे राजीव कुमार का। और जो भावेश कुमार सिंह है ये 2024 फरवरी 2024 तक मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर आसीन रहेंगे। अब बात करते हैं, अगर राज्यपाल ने इनको नियुक्त किया है तो इनका नाम राज्यपाल को कौन रिकमेंड करता है? तो 3 सदस्यीय समिति होती है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, याद रखना है। ठीक है, समिति में कौन कौन मेंबर होते हैं? तो 3 मेंबर होते हैं, जैसा हमने आपको अभी बताया। पहले होते हैं CM, यही अध्यक्ष होते हैं। दूसरे होते हैं मंत्रिमंडलीय मंत्री, ठीक है, जिनका नाम CM रिकमेंड करते हैं कि ठीक है हमारे साथ ये इस समिति में रहेंगे। और तीसरे नंबर पर होते हैं विधानसभा से विपक्ष के नेता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधानसभा से विपक्ष के नेता भी समिति में शामिल होते हैं। ये तीनों लोग मिलकर एक नाम राज्यपाल को रिकमेंड करते हैं और उनकी जो है नियुक्ति कर दी जाती है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। क्लियर, राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी उड़ीसा के बालासोर तट पर। और इसमें भारत की सभी जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे इसरो, DRDO, भारतीय मौसम विभाग और पृथ्वी मंत्रालय भी। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उड़ीसा के बालासोर तट पर भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने उत्तरी सागर में विश्व का पहला आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड बनाने को हरी झंडी दी है? तो पहला प्रश्न तो यही हो जाता है कि विश्व का पहला आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो उत्तर होगा उत्तरी सागर में। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? डेनमार्क के द्वारा। जून 2020 में डेनमार्क ने घोषणा की थी कि जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए डेनमार्क 2 जगह पर ऊर्जा द्वीप बनाएगा, एनर्जी आइलैंड बनाएगा। कहाँ कहाँ पर? उत्तरी सागर में और बाल्टिक सागर में। और उत्तरी सागर में काम शुरू हो गया है और ये पहला हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो आधिकारिक रूप से कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो गया है? तो आपको बताना है कि कौन से वह यूनियन टेरिटरी है जो कोविड-19 से मुक्त हो चुकी है। इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी जो भी परीक्षा होगी उसमें यह प्रश्न पूछा ही जाना है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का भूतापीय पावर प्लांट कहाँ स्थापित किए जाने की योजना है? तो भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा लेह में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है। अच्छा, विश्व का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? इटली में 1904 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये है उड़ीसा की महिला अधिकारी सस्मिता लंका। ठीक है, सुस्मिता नहीं है, इनका नाम सस्मिता ही है, सस्मिता लंका। ठीक है, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो पेंगोलिन जानवर होता है उसकी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा से संबंधित जो जागरूकता अभियान है उसके लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक तस्करी करने वाले बड़े रैकेट का भी पर्दाफाश किया था, इसीलिए
संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें सम्मानित किया है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से। ठीक है, अब देख लेते हैं पेंगोलिन कुछ ऐसा दिखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अगले 3 वर्ष के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हाल में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है श्री एस.एन. सुब्रमण्यम को। इन्होंने स्थान लिया है सतीश रेड्डी का। जो पहले थे उनका नाम क्या था? ब्रजेश मिश्रा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की। तो देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है उसको एडवाइस करती है किन मामलों में? देश की सुरक्षा, उससे संबंधित जो भी रणनीति होती है सुरक्षा को लेकर, उससे संबंधित सभी मैटर्स में यह पीएम ऑफिस को एडवाइस करती है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना की गई थी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। क्लियर? तो ये है आज के करंट अफेयर्स। अब आज के प्रश्न को देख लेते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी प्रश्नों के जवाब को एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने के उद्देश्य से पहली घोषणा जारी की गई है? आपके विकल्प हैं कलिवेली आर्द्रभूमि, अष्टमुंडी आर्द्रभूमि, भोज आर्द्रभूमि या हरिके आर्द्रभूमि। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शास्त्रीय संगीत गायक को उसकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? आपके विकल्प हैं पंडित भीमसेन जोशी, रविशंकर जसराज या इनमें से कोई नहीं। अब पिछले प्रश्न देख लेते हैं जिनका जवाब सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया था। उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न था, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो ये हैं आयशा अजीज। ठीक है, महज 25 वर्ष की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर संविधान सभा के किस एकमात्र जीवित सदस्य का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है जम्मू में? उनका नाम है कृष्णदेव सेठी। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अंतिम प्रश्न था, भारत का पहला पीजीआई एम्पुटी क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला पीजीआई एम्पुटी क्लिनिक, एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला ऐसा क्लिनिक एम्पुटी क्लिनिक कहलाता है और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? चंडीगढ़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी याद रखना है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।